अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर झू यूके का भी खाना कम कर देता है, जिसके बाद वो रसोई घर से जा ही रहा था और इस टाइम पे झू यूके बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, जिसके बाद वो फिर कहती है कि कयोस रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो यहाँ से। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर बहुत ही ज्यादा गुस्से में झू यूके के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, और याद रहे अगर तुमने मुझे फिर से ऐसा कहा तो याद रखना कि मैं तुम्हें रूम में बंद कर दूंगा, और जब तक कि तिहनाई सिटी नहीं आ जाता मैं तुम्हें कभी नहीं बाहर निकालूंगा। और झुयूके को पता हो गया था कि जहांगीर ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि इसका नाम कयोस है और यहाँ पर कयोस ले लिया था, और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि इस आवाज को सुन सकते थे। तभी झुयूके जहांगीर को देखती है और कहती है क्या तुम डर गए हो। तभी जहांगीर कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि अगर यहाँ पर इतने सारे लोग मारे जाते हैं तो मेरे नाम पर एक धब्बा लग जाएगा जिसे मिटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि जहांगीर ऐसा इसलिए यहाँ पर कह रहा था क्योंकि इक्लिप्स मून टीम और समसारा टीम को हराने के बाद जहांगीर विलेजर सिटी का एक नया हीरो बन गया था, जो कि डेंसेंटोंग से भी ज्यादा पॉपुलर है। और ऊपर से ये एक सीक्रेट मिशन है, इसके बारे में अगर विलेजर सिटी वाले लोगों को पता लगा कि कयोस के होते हुए वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए तो बहुत ही ज्यादा नाम खराब हो जाएगा जहांगीर का। और इस टाइम पे झुंझू के बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया था। और यह सब जानने के बाद झुंझू के कहती है कि मैं जानती हूँ फिर भी सुनवांसी को वैसा ही खाना मिले जैसा कि सेलर खाते हैं और हम लोग खाते हैं। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर इसे खाना खाना है तो इसे नीचे ही जाना होगा, लेकिन अगर तुम कम खाना चाहती हो और तुम अपना हिस्सा इसे भी देना चाहती हो तो तुम्हें एक सप्ताह के लिए यान लियो आइसलैंड वाले लोग जो खाना खाते हैं वही खाना तुम्हें भी खाना होगा। और यह सब सुनने के बाद झुंझू के गुस्से में कहती कि ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और अब झुंझू के सुनवांसी को उसके रूम में लेकर जाती और कहती कि कुछ दिनों का ही तो बात है, अगर एक बार तुम विलेजर सिटी पहुंच जाती हो तो वहां पर तुम्हें अच्छा पोस्ट पर मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगी। और यह सब सुनने के बाद सुनवांसी कहती है क्या ऐसा हो सकता है। तभी झुंझू के कहते कि क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है, और वैसे भी तुम मुझे बच्चे का देखभाल करने में बस हेल्प करो और मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। और अब जिनफेक आइस ब्रेकर को यान लियो आइसलैंड से निकले हुए 7 दिन हो चुके थे, और इस टाइम पे जहांगीर के दिल में अचानक ऐसा लगता है कि कोई तो जासूसी कर रहा है। और इस टाइम पे जहांगीर विंडो से बाहर देखते हुए कहता है कि यहाँ पर सब कुछ धुंधला धुंधला ही और ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ भी दिखाई साफ साफ नहीं दे रहा है। और इस टाइम पे जहांगीर को महसूस होता है कि कोई तो सी मॉन्स्टर है जो कि मुझ पर बहुत टाइम से नजर रखे हुए है। क्या यह वही सी मॉन्स्टर तो नहीं है जिसे मैंने बहुत ज्यादा घायल कर दिया था और उसका नाम मैंने रखा था फिन ड्रैगन। और यह सब सोचने के बाद जहांगीर शिप सेंटर में जाता है जहाँ पर बहुत सारे सेलर रहते हैं जो कि शिप को कंट्रोल करते हैं, और इस टाइम पे लाओ तियान भी वहीं पे रहते हैं। तभी जहांगीर कहता है कि आप लोगों को शिप के आसपास कुछ दिखाई दिया था। और यह सब सुनने के बाद लाओ तियान कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा है हम लोगों ने, लेकिन आधे घंटे पहले एक शार्क पार हुआ था। तभी जहांगीर कहता है एक शार्क पार हुआ था, क्या वो बहुत बड़ा शार्क था। तभी लाओ तियान कहते हैं कि नहीं, वो एक नॉर्मल शार्क था जो कि 5 मीटर से थोड़ा लंबा था, और आप परेशान मत होइए, अगर सी मॉन्स्टर पास में आता है तो रडार में हमें पता लग जाएगा। तभी जहांगीर कहता है कि इस रडार का कितना दायरा है, ये कितना दूरी तक ये पता लगा सकता है। तभी लाओ तियान कहते हैं कि रडार में 200 मीटर तक पानी के नीचे देखा जा सकता है, लेकिन अगर हलचल की बात की जाए तो 10 मील तक भी देखा जा सकता है, अगर वॉरशिप आसपास नहीं है तो 50 मील तक भी देखा जा सकता है। तभी जहांगीर कहता है कि अगर ऐसा है तो कोई भी आसपास शिप नहीं होगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप किसी न किसी को हमेशा ही रडार पे देखते रहने के लिए कहिएगा। अभी लाओ तियान कहते हैं कि ठीक है कैप्टन। और एक बात और कैप्टन, यहाँ पर जी चांगमिन जो कि रसोई घर में रहता है, वो खाना बनाता है, वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है क्योंकि मुझे लगता है कि वो हम लोगों से बात भी नहीं कर पाता है, और इसलिए हम लोगों को लगता है कि उसकी मदद के लिए कोई आ जाता तो थोड़ा अच्छा रहता। तभी जहांगीर कहता है कि आपको जैसा लगता है ठीक वैसा कीजिए। और इस टाइम पे जहांगीर डेक पर आ जाता है, जिसके बाद वो फिर देखता है नज़ारे को और फिर अपने मन ही मन में एक सोचता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लहरें उठ रहे हैं। जिसके बाद जहांगीर आगे जैसे ही बढ़ता है वैसे ही जहांगीर को एक अजीब सी आवाज सुनाई देता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है। इस टाइम पे जहांगीर देखता है तो उसका आंख एकदम चौड़ा हो जाता है क्योंकि देखता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर है और वो बहुत ही पावरफुल भी है और वो एक ड्रैगन है। और इस टाइम पे जहांगीर को पता था कि ये ड्रैगन कोई आम ड्रैगन नहीं है बल्कि ये कैप्टन लेवल का ड्रैगन है। और यह सब महसूस करने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में सोचता है कि हमें जाते समय कोई भी नुकसान नहीं होगा, जल्दी चलो जल्दी। हालांकि यहाँ पे ड्रैगन सी मॉन्स्टर एक कैप्टन लेवल का है, अगर ये एक हमला करता है शिप पर तो शिप तबाह हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मारे जाएंगे, बस बचेगा तो जहांगीर और डॉक्टर झाओ। दूसरे दिन हम सब देखते हैं कि सेलर सेफ का नाम रहता है जी चांगमिन, और जी चांगमिन बहुत ही ज्यादा थक चुका था खाना बना बना कर, और इसीलिए यान लियो आइसलैंड के लोग में से एक इंसान को लेकर आता है जिसका नाम रहता है लियू जिन नान। और इस टाइम पे जहांगीर को खाना का स्वाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिसके बाद जहांगीर रसोई घर
में जाता है। जिसके बाद जहांगीर देखता है कि यहाँ पर एक नया सेफ है। जिसके बाद जहांगीर पूछता है कि आपका नाम क्या है। तभी सेफ कहता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ और मेरा नाम है लियू जेन नान। तभी जहांगीर कहता है कि नहीं, तुम नियोन कंपनी के मालिक हो और तुम्हारा नाम है मसामी यामादा। जैसे ही जी चांगमिन सुनता है कि ये नियोन का है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हैं और फिर इसे पटक देते हैं और पैरों से बहुत सारे सेलर मारने लग जाते हैं। इस टाइम पे जहांगीर कुर्सी पर बैठकर इस नजारे का मजा ले रहा था। तब जी चांगमिन अपने हाथों में चाकू ले लेता है सब्जी काटने वाला। जिसके बाद वो फिर कहता है कि मैं इसे खत्म कर दूंगा। तभी जहांगीर कहता है कि रुक जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं, ये सब्जी काटने के लिए है, सुअर काटने के लिए नहीं। और अब जहांगीर विंडो से बाहर देखता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आइस भी है और यहाँ पर बड़े बड़े शार्क भी हो सकते हैं। और यह सब देखने के बाद जहांगीर जी चांगमिन को कहता है कि आप इसे ओशन में फेंक दीजिए। हालांकि यामादा चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने हुआक्सु देश वाले को कभी भी नहीं परेशान किया है। लेकिन यहाँ पर इसका गलती ये था कि ये बस नियोन देश का था और इसका बात कोई नहीं मानता है। जिसके बाद जी चांगमिन ये सब सभी सेलर मिलकर इसे उठाते और डेक पर लेकर चले जाते हैं फेंकने के लिए। और इसी टाइम पर आगे से सुनवानसी और झुंयुकी आ रही थी और यह सब झुंयुकी देखती तो वो फिर कहते कि आप सब ये क्या कर रहे हैं, इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तभी जी चांगमिन कहता है कि कैप्टन ने इसे कहा है ओशन में फेंकने के लिए और ये शार्क का भोजन बनेगा। और इस टाइम पे झुंयुकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है सच में वो बहुत ही बुरा और घटिया इंसान है। और सुनवानसी जानती थी कि ये एक टीचर है। जिसके बाद वो फिर रोने लग जाती है बहुत ही जोर जोर से बैठकर। इस टाइम पे जहांगीर रसोई घर में था और जिसके बाद वो फिर देखता है कि आवाज कैसा आ रहा है। जिसके बाद जहांगीर बाहर निकल कर देखता है तो यहाँ पर सुनवानसी और झुंयुकी उसे दिखती है। तभी सुनवानसी देखती है जहांगीर को। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहती है कि तुम एक टीचर को खत्म कर रहे हो, ऐसा क्यों, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। इस नजारे को बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन वो सब देखते हैं कि यामादा बहुत ही ज्यादा खून से लथपथ है। और यह सब देखने के बाद स्नोवुल्फ अपने आप को नहीं रोक पाता है। जिसके बाद वो जहांगीर के पास जाता है और कहता है कि आप हमारे टीम मेंबर को कैसे खत्म कर सकते हैं, आपने हमसे वादा किया था कि आप मेरे टीम मेंबर को सेफ रखेंगे। और इस टाइम पे बाइमो भी कहता है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है, ये तो बूढ़े को भी नहीं छोड़ता। तभी स्नोवुल्फ की पत्नी झांग बेई आती है और जल्दी से यामादा का चोट देखने लग जाती है। और अब जहांगीर चारों ओर देख लेता है। जिसके बाद वो फिर कहता है कि आप सब यहाँ पर कर क्या रहे हैं, आखिरकार मैं इसे फेंकना चाहता हूँ। तभी स्नोवुल्फ कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने कहा था कि आप सेफ रखेंगे हमारे टीम को। और इस टाइम पे डॉक्टर झाओ भी आ जाती है और जहांगीर का साथ देने लग जाती है। लेकिन जहांगीर जैसे ही वहां पर लाओतियान को देखता है और अब लाओतियान समझ गए थे। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपोक्लिप्स के बाद लिनहाई शहर में बहुत सारे नियोन देश के उतरे थे लोग और उन्होंने 7 शहरों से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया। और उन सब 7 शहरों में 20,000 लोग रहते थे लेकिन उन सबको खत्म कर दिया नियोन ने। और यह सब सुनने के बाद आधा से ज्यादा लोग तुरंत ही पलट जाते हैं। वो सब कहते हैं कि सच में नियोन बहुत ही ज्यादा घटिया है इसका मतलब। और यह सब देखने के बाद जहांगीर खुश हो जाता है। जिसके बाद वो यामादा को खत्म करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही सुनवानसी खड़ी हो जाती है, अपने आंसुओं को पोंछती है और जहांगीर को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखते हुए कहती है कि तुम टीचर यामादा को नहीं खत्म कर सकते। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर वहां पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं, वो भी कहते हैं हाँ उसे जाने दो उसे छोड़ दो। और यह सब देखने के बाद यामादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो फिर कहता है कि आप लोगों का शुक्रिया। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर धीरे धीरे आगे बढ़ता और कहता है कि यामादा आपने 2047 में विदेश से कुछ ऐसे चीज मंगाकर अपने फूड कंपनी में मिलवाया और उस खाने को नहीं खाया जा सकता था लेकिन आपने उसे बाजार में बेचे और कई अरब कमा कर फिर से नियोन भाग गए। और यह सब सुनने के बाद यामादा बहुत ही ज्यादा शौक में था और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। और यह सब सुनने के बाद वहां पर बहुत सारे लोग थे जो कि समझ जाते हैं कि आखिरकार जहांगीर इतना ज्यादा इस पे क्यों गुस्सा था। लेकिन यहाँ पर सुनवानसी बिल्कुल भी नहीं मानती है और वो यामादा का साथ देने के लिए खड़ी रहती है। तभी सुनवानसी बताती है कि मुझे जब बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ था तब इन्होंने मुझे कछुए का दूध पिलाया था। और यह सब सुनने के बाद सब लोग समझ जाते हैं और तुम भी समझ जाओ कि इसने क्या पिलाया था। और अब सब लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, सब लोगों को पता लग जाता है कि ये कितना घटिया है। जिसके बाद सब लोग कहते हैं कि इसे फेंक दो। और अब सब सेलर यामादा को उठाकर सीधा ओशन में फेंक देते हैं और वो चिल्लाता हुआ ओशन में गिर जाता है। और अब जहांगीर कहता है कि यहाँ पर और भी नियोन देश के लोग हैं तो मुझे बताओ। तभी चाहे चेन जाता है और एक फीमेल और एक मेल मेंबर को दोनों को लेकर आता है। तभी चाहे चेन कहता है कि आप इसे खत्म कर दीजिए कैप्टन। ये दोनों कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल भी गद्दार नहीं, ना ही बुरा है। तभी जहांगीर कहता है कि देखो मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं तुम लोगों को एक नाप दूंगा, तुम दोनों उस पर बैठकर जहां मन जहां जा सकते हो। इतना कहने के बाद जहांगीर सबको अपने अपने रूम में भेज देता है लेकिन चाहेंग चेंग वहीं पर रुकता है। जिसके बाद जहांगीर कहता है कि तुम इस पे ध्यान देना ये दोनों पर, अगर नहीं दिए तो मैं तुमसे पहले
निपटूंगा। तभी चाहिंग चेंग कहता है कि ठीक है कैप्टन, मैं ध्यान दूंगा इन दोनों पर। और अब सब लोग अपने अपने कैबिन में चल जाते हैं और इस टाइम पे झुंयू के जांगी के पास आती है और कहती है कि आपने उसे जीवन दान दिया है, आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। और एक बात और, यामादा अगर अच्छा इंसान होता फिर भी आप उसे समुद्र में फेंक देते। तभी जांगी मुस्कुराते हुए कहता है कि मिस झू तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो। अगर हुआक्सू देश पहुंचने के बाद ये लोग हमारे बात को नहीं मानते हैं तो हम इन्हें जल्द ही खत्म कर देंगे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि गोड सोर्स के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ये बस सीक्रेट है। और यह सब सुनने के बाद झुंयू के बहुत ही ज्यादा शौक में थी और अपने मन ही मन में कहती है कि ये हो क्या रहा है, हम सब तो इन्हें बचाने के लिए आए हैं ना। और जांगे ज्यादा बकवास नहीं करता है, डॉक्टर झाओ के साथ वो अपने रूम में आ जाता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि चाहिंग चिंग जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचता है वैसे ही चाहिंग चिंग का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुमने न्योन देश के बारे में क्यों बताया, ये दोनों जिंदा रह सकते थे। तभी चाहिंग चिंग कहता है कि देखो मैं किसी से नफरत नहीं करता हूँ, अगर हम लोग नहीं बताते तो तुम ही बताओ कि अगर किसी दिन पता लगता कैप्टन को तो हम सबको खत्म कर देते। क्या तुम लोगों ने नहीं देखा उनका गुस्सा कि वो कितना ज्यादा गुस्से थे न्योन पर। यह सब सुनने के बाद सब लोग उसके कॉलर को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि सही कह रहे हो, आखिरकार कौन गारंटी दे सकता था